नमस्कार दोस्तों, बहुत ही मनमोहक और यथार्थता पर आधारित एक सुंदर कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सुख क्या है। इस कहानी में जीवन, संसार, सुख और दुख क्या है, बुद्ध क्या है, समाधि क्या है, ये सारी बातों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगे। आइए कहानी को जरूर ध्यान से सुन लीजिए और अंत तक सुन लीजिए। बहुत ही पुरानी बात है। एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तो भी तो कोई संन्यास बनता है। जब यह समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष है, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही है संसार व्यर्थ हो गया है जानकर, अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से। ये भिक्षु ऐसे ही भाग कर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी, सन्यासी हो गया। किसी का दिवाला निकल गया तो सन्यासी हो गया। तब बुद्ध भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी, चौंके। फिर कहा, भिक्षु होकर भी यह सब तुम क्या कह रहे हो। यह सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख, कोई कह रहा है भोजन सुख, स्वाद सुख। यह सब तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो। यह सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख ही है तो तुम यहाँ आ क्यों गए। सुख भी आभास है। बुद्ध ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है ऐसा भी नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है और है ही नहीं, जहाँ आभास होता है, प्रतीति होती है, इशारे मिलते हैं कि है, लेकिन जैसे जैसे पास जाओ पता चलता है नहीं है। फिर सुख कहाँ है। बुद्ध ने कहा, बुद्धोत्पाद में सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का जन्म हो जाए तो सुख है। तुम्हारे भीतर बुद्ध का आवरण हो जाए तो सुख है। बुद्धोत्पाद यह बड़ा अनूठा शब्द है। तुम्हारे भीतर बुद्ध उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जागो तो सुख है। सोने में दुख है, मूर्छा में दुख है, जागने में सुख है। धर्म श्रवण सुख है तो सबसे परम सुख तो है बुद्धोत्पाद, कि तुम्हारे भीतर बुद्धत्व पैदा हो जाए। अगर अभी यह नहीं हुआ तो अलग सुख है। जिनका बुद्ध जाग गया उनकी बात सुनने में सुख है, धर्म श्रवण में सुख है। तो सुनो उनकी जो जाग गए, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ता है। गुनो उनकी, लेकिन उसी सुख पर रुक मत जाना। सुन कर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्धदेव ने कहा है, समाधि में सुख है, बुद्धोत्पाद में सुख है। यह तो परम व्याख्या हुई सुख की। जहाँ सूर्योदय हुआ है उनके पास रमो, इसमें सुख है। तो उनके वचन सुनो, उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति हुई है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उसे करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो बुद्ध के वचन, फिर बुद्ध जैसे बनने की चेष्टा में लगना। ध्यान, समाधि, योग, और जिस दिन बन जाओ उस दिन परम सुख है। धन्यवाद दोस्तों। इस कहानी में अगर कुछ भी सीखने के लिए मिले हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना कौन सी बात आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। थैंक यू।